लता नानी, तारा दीदी, आरती मैडम, कोमल मासी। अरे फिर भूल गए, कोमल मासी नहीं कुसुम मासी। अब सबका नाम गड़बड़ कर देते हो क्या? सॉरी बेटा, कुसुम मासी और कंचन मासी। पेट से है? कितने महीने? उस दिन से मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। एक पहचान मिली, माँ, बिंदी की माँ। प्यारी सी परी आई है। उसके आने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर कुछ सालों बाद मेरी बिंदी, मेरी खुशी मुझसे दूर कर दी गई। कल मुलाकात का दिन है, मैं उसे फिर मिलूंगी। मेरी बिंदी मुझसे मिलने जरूर आएगी, और शायद भैया भी आए, उन्हें आना होगा। कंचन कल दयानंद से बात नहीं कर पाई, लेकिन आज जरूर करेगी। मुझे भैया को बताना है बिंदी खतरे में, मुझे कल उनसे हर हाल में मिलना होगा। बस 16 घंटे और मैं अपनी बिंदी को अपने अतीत से दूर रखूंगी, फिर चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों हो। अरे ना रे लाडली, तू तो मेरी हीरोइन है ना। तुझे सजने धजने की क्या जरूरत, तू तो वैसे ही अच्छी लगती है। वैसे सौरभ, जेल में मिलने से पहले क्या फैशन शो करवाते हैं जो इतना सज धज कर जा रही है? इतना सज धज कर जाएगी तो क्या इसकी माँ के बारे में ज्यादा अच्छा पता चलेगा? सुधा, राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। अरे तू तो बिल्कुल राधा रानी लग रही है। मैं राधा रानी नहीं, मेरा नाम बिंदी है। सुधा, इस छोटी सी लक्ष्मी की नजर उतार ले, देखना एक दिन तेरी लॉटरी लगवाएगी। ऐसे इसने मेरी लगा रखी है, और कितनी लगाएगी आशा जी। वैसे आप बताओ, ये सुबह सुबह दर्शन क्यों? वो एक कटोरी शक्कर देना। कल ही खत्म हो गई थी। पर तूने तो कल ही राशन भरवाया था। हाय जिज्जी, 5 लोग रहते हैं इस घर में, और पाव किलो शक्कर मतलब ऐसे जैसे ऊंट के मुंह में अजवाइन, तो खत्म हो गई। ऐसे आप ना थोड़ा कम ही मीठा खाया करो, वरना फिर से आओगी ब्लाउज ढीला करवाने। हाँ ठीक है ठीक है। मम्मी, देखा आपने, आशा मौसी ने इसको राधा रानी बोला, और मैं तब देखा तक नहीं। मम्मी, मुझे वही ड्रेस चाहिए। ए बिंदी, चल जा अंदर और बदल कपड़े जाके। सुधा, क्यों? सुना नहीं तुमने? नजर लग जाएगी हमारी बिटिया को। हाँ चल जा लाडली, तू एक काम कर, इसको अपनी पुरानी फ्रॉक दे जा। बोलो मी। मैया के भैया, मैं कुछ भी पहन के चली जाऊंगी, बस मुझे जल्दी पहुंचना है। मैं लाडली के लिए नई फ्रॉक बना देता, तुम भी ना सुधा हद करती हो। मैं तो सिर्फ हद करती हूँ, पर तुम्हारी बहन ने तो सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए तो आज जेल में पड़ी हुई है। आए बड़े। मम्मी, मैं ना बिंदी के कपड़े स्वीटी के बर्थडे में पहनूंगी। हाँ, और उसके बाद तो सिंडी क्या बोला था उसने, छोटपड़ी लगेगी। और मेरे कपड़ों में बिंदी भिखारी। हाँ मामी, ये ठीक है? मम्मी, इसके ऊपर तो मेरे पुराने कपड़े भी डिजाइनर वाले लग रहे हैं।
किस्मत फूटी, बंदरिया क्या जाने लहसुन का स्वाद। जिसका दिल साफ और चेहरे पे चमक हो, उसे बोरी का कपड़ा पहना दे तो भी जचता है। ऐसा मैं नहीं, बड़े बुजुर्ग कह गए। ठीक है ना शुद्धि? चले बिंदी? चल। मैया के भैया, बस ज्यादा तेज चलती है या रिक्शा? बस। क्योंकि बस में 4 चक्के होते और रिक्शा में 3। अरे सौरभ भैया, राधे राधे। राधे राधे। आज आपकी दुकान बंद है और ये सुबह सुबह कहाँ चले? जेल। जेल? जेल रोड में काम है तो वहाँ जा रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कल आता हूँ, लेकिन कल मेरे कपड़े रेडी रखना। हाँ हाँ, राधे राधे। राधे राधे भैया। आपने फिर से झूठ बोला। झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है। भूल गए? तू भी तो भूल गई। मैंने तुझे कहा था ना, सबके सामने जेल नहीं बोलना है। कभी कभी ना सच को छुपाना जरूरी हो जाता है। थोड़ी बड़ी हो जा, सब समझ जाएगी। चल। लता नानी, तारा दीदी, आरती मैडम, कोमल मासी। अरे फिर भूल गए? कोमल मासी नहीं, कुसुम मासी। अब सबका नाम गड़बड़ कर देते हो क्या? सॉरी बेटा। कुसुम मासी और कंचन मासी। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, जो सामने रहकर भी अपनी जान से मिल नहीं पा रही। ये बंदी है काजल की छुटन की छोरी। मैं यहाँ की नई हेड कांस्टेबल कंचन। और भाई साहब, सारी तारीफ। जी मैं काजल का भाई हूँ, उसका बड़ा भाई सौरभ। आप नई आई हो क्या जेल में? मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिली। जो छोरी थारे पैदा होने के पहले ना हमारा ट्रांसफर हो गया था ना। फिर तू वापस चले गई और मैं वापस यहाँ आ गई। अब ये चूहे बिल्ली का कार्टून गेम चल रहा है ना। मैडम, वो काजल अभी तक आई नहीं बाहर। वो नहीं आ रही। क्यों? मैया हमसे मिलने क्यों नहीं आएगी? हमारे को क्या पता तारी मैया के मन में क्या है। मैडम, एक बार आप उसे कहिए ना, उसका भाई उससे मिलने आया है। जैसे ही मेरा नाम सुनेगी वो दौड़े दौड़े चली आई। उसको ना सब पता है, पर उसने मना कर दिया। अब इसके आगे मैं कुछ ना कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? उससे बहुत जरूरी बातें करनी थी। सालों से जो सवाल मन में दबे हैं वो पूछने थे। मैडम, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। एक बार। कितनी दूर से आ रहा? कंचन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि बिंदी और भैया मथुरा में रहते हैं। कहाँ रहते हो भाई? कहाँ से हो रहे भाई? मैडम, हम तो ये। कंचन, जी मैडम जी। चल मेरे साथ अभी। जी मैडम। कल रंजना की रिहाई है, पेपर वर्क पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पीछे क्या देख रही है, चल जल्दी। जी मैडम। मैया के भैया, देखना मैया हमसे मिलने जरूर आएगी। थोड़ी देर और रुक जा। तेरी खातिर तो रुक जाऊं, लेकिन शायद तेरी मैया मुझसे मिलना नहीं चाहती।
इतने साल से इस दिन का इंतजार किया है भैया कि जब आपसे फिर से मिलूंगी, खूब बातें करूंगी, गले मिल के जी भर के रोऊंगी, माफी मांगूंगी। लेकिन आज आपकी छल्ली मजबूर है भैया, जाकर भी आपसे मिल नहीं सकते। माते, आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं कि आपके वर्तमान में भूतकाल प्रवेश कर चुका है, हाँ कि ना? जय हो बाबा की, भूत ही आ गया वापस। सही नस पकड़ी आपने। लेकिन आपकी किस्मत की नस को किसी ने जोर से दबा के रखा है और इसलिए पैसा आपकी मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता जा रहा है, हाँ कि ना? किस्मत फूटी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऊपर से आगे आफत की पुड़िया। माते, आपकी गृहस्थी पर एक भयानक काला साया मंडरा रहा है। आपके राजयोग के बीच में विघ्न बना हुआ है, हाँ कि ना? हाँ, समझ गई। परेशानी का पहाड़, मुसीबत का सैलाब, रुकावट का जलजला, कयामत की रात, सब मेरे साथ होगा। लेकिन आप उपाय तो बताओ। थोड़ी भोजन सामग्री मिल जाती तो। हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, पाव किलो चावल है, बाद में पका लीजिएगा, लेकिन पहले डकार मार दो। उपाय बताइए। और दान दक्षिणा? ले, अभी तो आपने खुद कही ना कि पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, घर में काला साया आ गया और कंगाल के सामने हाथ फैला रहे हो आप। पाव किलो चावल दिए ना, पचा लेना, उतना ही है मेरे पास, और कुछ ना देने के लिए। घर आए हुए पंडित का इतना अपमान। मैं चला, अब तू खुद कर अपना भला। हे हनुमान। ये काजल की बेटी की वजह से कहीं हम फंसने तो नहीं वाले? हेलो दीदी, कैसी हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बहुत दिन बाद मिली आपसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बिंदी, घर चले? थोड़ी देर और रुक जाए, भैया किसी काम में फंस गई होंगी। बहुत देर से वेट कर रहे हैं बिंदी, काजल शायद आना नहीं चाहती है। चलो बेटा, देर हो रही है, चलो। भैया मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा। अभी चलते हैं, शाम की बस छूट गई तो मथुरा निकलने में लेट हो जाएगा। अच्छा।